अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ लोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मींस कि क्या ऐसा मेन पॉइंट है या कौन सा ऐसे कह लो लोग जो हैं इंडल्ज हैं साथ, और इसको किस तरह से कैटेगराइज़ किया गया है। फर्स्ट वन है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब ये है एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि अकर हुआ है बिटवीन टू पीपल। ठीक है, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा लोगों में नहीं हुआ लेकिन वो अकर हुआ है सिर्फ दो लोगों के बीच में। तो वो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा 3 तरह की टाइप्स देखी थी। अगर हो सकता है किसी का इस पे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी का इस पे टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो। तो हमने देखा था कि वो किस तरह की कैटेगरीज थी, जिसकी कॉन्फ्लिक्ट की किस तरह की टाइप्स थी। ये आता है लोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स कि कितने लोग जो हैं इन्वॉल्व होंगे और उनके क्या क्या नेम्स हैं। नंबर 1 था डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर आ जाता है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन अ ग्रुप और टीम्स, यानी कि ये एक टीम या एक ग्रुप है। जस्ट लाइक अगर 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं, तो क्या हुआ है उनमें किसी भी बात पे या किसी भी चीज़ पे जो है एक आर्ग्यूमेंट अराइज हो जाता है, तो ये होगा विद इन अ ग्रुप और टीम। फिर आ जाता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ये होगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और टीम्स। यहाँ पे आप आउटसाइड द ग्रुप ऑफ टीम्स के क्या होगा, आउटसाइड द ग्रुप ऑफ टीम में लड़ाई होगी या कॉन्फ्लिक्ट होगा। मींस के जस्ट लाइक टीम ए है, टीम बी है, किसी भी बात को लेके इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसे हम इंटर ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये इंट्रा ग्रुप था, ये इंटर ग्रुप था। यही बेसिकली इन्होंने बात बताई हुई है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम देखें तो टास्क, रिलेशनशिप और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है विद इन द ग्रुप। और इसके अलावा आ जाएगा कि पर्टिकुलरली जो है ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अगर तो फंक्शनल हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देंगे, आपको फ़ायदा देंगे। अगर तो डिसफंक्शनल हैं तो वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ पे बात ये जो की हुई है, टास्क, रिलेशनशिप और प्रोसेस जो होते हैं ये ज़्यादातर इंट्रा ग्रुप में होते हैं। विद इन ग्रुप्स में मींस के उनका किसी ना किसी बेस पे जो है, इन तीनों में से किसी ना किसी बेस पे विद इन द ग्रुप जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। और एक ज़्यादातर जो इंट्रा ग्रुप है, मींस के ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंट ग्रुप्स और वगैरह हैं उनकी परफॉर्मेंस जो टास्क होती है, अगर हो सकता है ग्रुप ए ने ग्रुप बी से अच्छा परफॉर्म कर लिया हो, तो हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जो कि ग्रुप ए को ना पसंद हो ग्रुप बी के। तो ये इंट्रा और इंटर जो भी है दोनों की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बात जो है, फिर यहाँ पे ये सब रीड करने का है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। फिर आ जाता है द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, इसको हम देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या होता है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। क्या कौन कौन सी होती है, पोटेंशियल ऑपोजिशन है, इनकम्पैटिबिलिटी, फिर आ जाती है कॉग्निशन, फिर आ जाती है पर्सनलाइजेशन, इंटेंशंस, बिहेवियर एंड आउटकम्स। अब हम इसमें देखेंगे जो स्टेज 1 है उसमें क्या चीज़ बताई हुई है कि बताया हुआ है सबसे पहले तो ये कि इसमें आपकी नीड्स और ये बताया हुआ है कि जो पोटेंशियल ऑपोजिशन है, इनकम्पैटिबिलिटी मींस कि आप किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हो। मींस आप लोग की परसेप्शन या कह लो कि कोई ना कोई चीज़ जो है मैच नहीं करती, तो या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होने की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि इसकी 3 इनको सब कैटेगराइज़ किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। मींस के कम्युनिकेशन की बेस पे, एक स्ट्रक्चर की बेस पे, और लास्ट वन है पर्सनल वेरिएबल्स की वजह से। अब जो कम्युनिकेशन की बेस पे है, इसमें इन्होंने ये एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि अगर आपका जो है 2 पर्सनस हैं या टीम्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, या उनके कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो नहीं ठीक, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो सकती है, कोई ना कोई ऑपोजिट फैक्टर्स जो होता है जो कि डिफ़िकल्टी को क्रिएट कर सकता है। फिर सेकंड वन है स्ट्रक्चर, मींस के हो सकता है आप जिस तरह चीज़ों को परसीव कर रहे हो उस तरह से वो बंदा नहीं कर रहा, ठीक है। तो हो सकता है जो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि स्ट्रक्चरल होगा, जिसमें आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रही, या आप जो एक दूसरे के साथ आपकी परसेप्शन नहीं मैच हो रहा, आप लोग की थिंकिंग नहीं मैच हो रही है। आपको लग रहा है प्लान ए काम करेगा, दूसरे पर्सन को लग रहा है प्लान बी काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स का बाइस बन जाती हैं। अब मैं ये लास्ट में आप लोग को बताऊँगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस की ये जो डायग्राम है ये करनी है और ये इम्पॉर्टेंट है।
इसको डिफ़ाइन जो है वो मैं लास्ट में करूँगी। फिर आ जाता है पर्सनल वेरिएबल्स। हैव यू एवर, अच्छा ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी भी इंसान से मिलो, आप उसको जैसे ही फ़र्स्ट ही बारी में क्या हो कि आप जो हो उसकी सारी बातों से या तो एग्री कर लो या सारी बातों से डिसएग्री कर लो। मिक्स एंड मैच चलता है। कुछ चीज़ों में आप क्या करते हो कि आप जो हो देखते हो करैक्टरिस्टिक्स देखते हो, ये देखते हो किस तरह का बंदे का बिहेवियर है, एटीट्यूड किस तरह का है, क्या चीज़ें वो फॉलो कर रहा है, कितना वो जो है वो काम्स के रिगार्डिंग जो है वो कितना सिंसियर है, कितना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। फर्स्टली मैं बता देती हूँ ये द कॉन्फिडेंट प्रोसेस फर्स्ट स्टेज है, जिसमें कहा हुआ ये है कि क्या होगा कि एंटीसेडेंट कंडीशंस होंगी, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर और पर्सनल वेरिएबल्स होंगे। या तो परसीव कॉन्फ्लिक्ट होगा या तो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये दोनों एक टाइप्स हैं। ये आगे हम जब फर्दर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परसीव्ड में क्या है और फेल्ट में क्या है, ठीक है। सेकंड स्टेज में हम ये पढ़ेंगे। फिर सेकंड स्टेज से क्या होगा कि आप इंटेंशंस की तरफ जाते हो। इंटेंशंस क्या होंगी कि आप जो हो वो कॉन्फिडेंट हैंडलिंग इंटेंशंस होंगी, तो आप कंपीटिंग करोगे, कोलैबोरेटिंग करोगे, कॉम्प्रोमाइजिंग करोगे, अवॉइड करोगे या अकोमोडेटिंग करोगे, ठीक है। फिर स्टेज 4 आ जाती है ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज़ बिहेवियर अदर्स रिएक्शन। इन दोनों में आप जो हो अदर पार्टी बिहेवियर भी देखोगे, अदर पर्सन का वो बिहेवियर भी देखोगे और फिर कोई ना कोई फैसला लोगे। आउटकम क्या होगा? इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस, डिक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस। जो परसीव कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आपको ग्रुप परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएगा, मींस कि ये फंक्शनल होगा। जो कि फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको डिक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है देखेंगे नेक्स्ट में और फिर आप लोग को ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी।